फेवरेट रेसिपी एमडीएच का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप एमडीएच का जल्दी और जीरा सिप एमडीएच का जल्दी और जीरा सिप। चौथे दिन का खेल शुरू होने से पहले आप किसी को 51 नंबर भी नहीं दे सकते, आपको 50-50 नंबर ही देने होंगे, क्योंकि दोनों ही टीमों के पास अभी बहुत ही रियलिस्टिक चांसेस हैं इस मैच में जीत हासिल करने के लिए। कैसा चला है ये टेस्ट मैच अभी तक, ये आपको बताते हैं। इंग्लैंड ने पहली पारी में 465 रन बना लिए। मतलब जिस तरह से बीच में लगा था कि शायद भारतीय टीम को ठीक ठाक बढ़त मिल जाएगी, लेकिन वो बढ़त नहीं मिल पाई। पहली पारी में सबसे ज्यादा ओली पोप ने 106 रन बनाए। हैरी ब्रूक शतक से चूक गए, 99 रन पर उनको आउट किया, और उनको आउट किया प्रसिद्ध कृष्णा ने। एक राइजिंग डिलीवरी पर शॉट खेलना चाह रहे थे और बाउंड्री के पास लपके गए। पुछल्ले बल्लेबाजों का लेकिन परफॉर्मेंस अच्छा रहा, और जिस तरह से हैरी ब्रूक के आउट होने के बाद लगा था कि शायद भारतीय टीम 50-60 रन की एक बेहद अहम बढ़त ले लेगी, वो बढ़त जो है भारतीय टीम को नहीं मिल पाई। अगला अपडेट दिखाइए तो ये कहानी और ज्यादा साफ हो जाएगी। 276 रन पर इंग्लैंड के 5 विकेट गिर चुके थे। अब आप ये देखिए यहां से किस तरह से लोअर मिडिल ऑर्डर और पुछल्ले बल्लेबाजों का अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला। विकेटकीपर जेमी स्मिथ ने 38 रन का योगदान दिया, ब्रैंडन कास्ट ने अहम 22 रन बनाए, और क्रिस वोक्स ने भी 38 रन का योगदान दिया। यानी ये जो अभी हम बात कर रहे थे ना कि अगर भारतीय टीम को पहली पारी के आधार पर जो अभी सिर्फ 6 रन की बढ़त मिली है, उसके पास ये मौका था कि वो आराम से 50 से ज्यादा रनों की बढ़त अपने पास रख सकती थी, लेकिन वहां तक भारतीय टीम उसमें थोड़ा चूकी। उसमें वो खराब फील्डिंग जो है वजह बनी, उसमें इंग्लैंड के लोअर ऑर्डर बल्लेबाजों का जो कमिटमेंट था वो भी वजह बना। तो ये उन खिलाड़ियों का इंग्लैंड के नाम जिन्होंने निचले क्रम में किया अपनी टीम के लिए शानदार काम, बनाए रन और भारत को बढ़त लेने से रोक दिया। अगर भारतीय टीम के पास इस वक्त 50 रन के आसपास की बढ़त होती तो फिर जो स्कोर अभी भारत का कुल बढ़त जो है वो अभी 100 के नीचे की है, वो बढ़त लगभग 150 रनों के आसपास की होती, और तब आप ये कह सकते थे कि भारतीय टीम का पलड़ा जो है वो इस टेस्ट मैच में भारी है। लेकिन अभी ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अभी भारतीय टीम जो है ये अच्छी तरह जानती है, भारतीय टीम के फैंस ये अच्छी तरह जानते हैं कि इंग्लैंड किस तरह का, किस ब्रांड का क्रिकेट खेलती है। इसलिए मुझे बार बार सौरव गांगुली को कोट इसलिए करता हूं मैं, क्योंकि जब हम कहते हैं कि टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने विदेशों में जाकर एक अलग अप्रोच के साथ बल्लेबाजी करना सिखाया या एक अलग अप्रोच के साथ अपीयर करना सिखाया टेस्ट मैच में, वो हमेशा निचले क्रम के बल्लेबाजों को, ये गेंदबाजों को, मतलब जो गेंदबाज बल्लेबाजी करने आते हैं निचले क्रम में, उनको ये समझाया करते थे कि आप अपने विकेट का प्राइस लगाइए, आप दीजिए 10 रन बनाइए, 15 रन बनाइए, क्योंकि अगर आप 15 रन बनाएंगे और विकेट के दूसरे छोर पर खड़े खिलाड़ी ने भी 5 रन या 7 रन बना दिए तो टीम के स्कोर बोर्ड पर याद रखिएगा 20 रन जुड़ेंगे। और किसी भी टेस्ट मैच में ऐसी मुश्किल परिस्थितियों में 20 रन, 25 रन, 30 रन का जो योगदान होता है ये बहुत क्रूशियल हो जाता है, जो इस मैच में इंग्लैंड की टीम की तरफ से देखने को मिला। भारतीय टीम को पहली पारी में यहां पर निश्चित तौर पर जिस तरह की शुरुआत मिली थी, 3-3 शतक लगे, वहां पर भारतीय टीम को 500 का आंकड़ा हर हालत में पार करना चाहिए था। यह शायद एक ऐसा पॉइंट है जिस पर भारतीय टीम भी अब चर्चा कर रही होगी। चलिए जसप्रीत बुमराह की थोड़ी और बात करते हैं। जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की, उसके पहले अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको दिखाया भी कि उन्होंने क्या कहा कि उनकी चोट को लेकर किस तरह से लगातार चर्चाएं होती रहती हैं, लेकिन वो उनको नहीं सुनते, उन चर्चाओं को नहीं सुनते, बल्कि अपनी तैयारी करते हैं और बाकी की चीजें छोड़ देते हैं ऊपर वाले के लिए कि वो भी कुछ करेगा, वो भी उनकी मदद करेगा। और जिस तरह से उन्होंने 5 विकेट लिए, वो बड़ी शानदार गेंदबाजी देखने को मिली। 24.4 ओवर में 83 रन देकर, यानी 83 रन देकर उन्होंने 5 विकेट लिए अहम। 3.36 की इकोनॉमी से बुमराह ने गेंदबाजी की। जो अब पॉइंटर आ रहा है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, उनकी गेंद पर कई कैच छूटे, और अब जब चौथी पारी में वो गेंदबाजी करेंगे मैच की, जब इंग्लैंड के सामने एक लक्ष्य होगा, जब उस लक्ष्य का दबाव होगा, चौथी पारी में बल्लेबाजी का प्रेशर होगा, भारतीय टीम एक बेहतर अप्रोच के साथ फील्डिंग कर रही होगी, तब जसप्रीत बुमराह का रोल बहुत क्रूशियल होने वाला है इस टेस्ट मैच में। क्योंकि अब जब जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी करने आएंगे तो हर फील्डर जो है वो और ज्यादा सतर्क और ज्यादा चौकन्ना होगा, क्योंकि अब गलती हो गई। और अमूमन अगर आप देखेंगे तो पिछले कुछ समय में भारतीय टीम की फील्डिंग को लेकर इस तरह से एक साथ एक ही मैच में, एक ही पारी में इतने कैचेस छूटते नहीं दिखाई दिए थे। शायद इसी पर चर्चा भी हो रही है और इस पर मैच का
दिन का खेल खत्म होने के बाद गौतम गंभीर ने भी बात की होगी, शुभमन गिल ने बात की होगी अपने खिलाड़ियों से कि अब उस बुरी यादों को छोड़िए, उसको दिमाग से निकालिए और अब जब हम चौथी पारी में मैच के आएंगे फील्डिंग करने तो हम एक बेहतर फील्डिंग साइड दिखाई दें, क्योंकि क्रिकेट अच्छी बैटिंग, अच्छी बॉलिंग और अच्छी फील्डिंग की बदौलत जीता जाता है। आप फील्डिंग को इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आपने फील्डिंग को इग्नोर किया तो वही जो हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि भारतीय टीम को नुकसान हुआ, वो नुकसान आपको उठाना पड़ेगा। बताते हैं आपको कितने रन का नुकसान हुआ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पक्ष है और इस पर निश्चित तौर पर भारतीय खेमे में चर्चा हुई होगी, क्योंकि नुकसान कोई 10-20 रन का नहीं हुआ, 190 रन का नुकसान हुआ। ये खास ग्राफिक्स हमने आपके लिए बनाया जिसमें इसका डिटेल है। बेन डकेट का कैच छूटा था 15 रन पर, उन्होंने बना दिए 62 रन, यानी अगर आप देखें तो 47 रन का नुकसान यहां पर हुआ। ऑली पोप का कैच 62 रन पर छूटा था, फिर उन्होंने बना दिए 106 रन, यानी अगर आप इधर देख लें तो 44 रन का नुकसान यहां भी हुआ। अगर आप 62 पर आउट कर देते तो वो 44 रन जो उन्होंने एक्स्ट्रा बना दिए वो नहीं बनते, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बुमराह की पहली ही बॉल पर हैरी ब्रूक आउट हो गए थे, लेकिन वो एक नो बॉल थी और उसके बाद हैरी ब्रूक ने 99 रन बनाए, ये भी एक किस्म का नुकसान हुआ, लेकिन चलिए इसको छोड़ देते हैं। हम अभी कैच पर ही बात करते हैं। हैरी ब्रूक का कैच 2 बार छूटा, उन्होंने बनाए 99 रन। अब ये जो थोड़ी देर पहले 40 प्लस के 2 नुकसान और उसके बाद ये 99 रन जो उन्होंने बनाए, वो किस तरह से 2 बार उनके कैच छूटे उसका भी हम आपको हवाला दे देते हैं। 46 रन पर ऋषभ पंत ने कैच छोड़ा और फिर 82 पर उनका कैच जो छोड़ा वो यशस्वी जायसवाल ने छोड़ा। तो कुल अगर आप ये जितने रन पर वो आउट हो सकते थे और जितने रन उन्होंने बनाए, अगर इसका अगर आप अंतर निकाल लेंगे तो लगभग 200 रन का नुकसान हुआ भारतीय टीम को। यानी जो इंग्लैंड की टीम भारतीय टीम के बिल्कुल करीब पहुंच गई, 450 से ज्यादा रन उसने जोड़ दिए, अगर अच्छी फील्डिंग हुई होती तो सोच कर देखिए ये इंग्लैंड की टीम 300 रनों के आसपास होती, 300 रन से भी कम पर आउट हुई होती और तब भारतीय टीम इस टेस्ट मैच में बेहद मजबूत स्थिति में होता, ड्राइविंग सीट पर होता, बल्कि कहना चाहिए कि ये मैच उसकी पकड़ में होता। लेकिन फील्डिंग का क्या फर्क होता है ये ग्राफिक्स आपको बताता है किस तरह से भारतीय टीम को 190 रन, छोटा मोटा स्कोर नहीं होता, 190 रन का नुकसान हुआ। तो अब जब मैच की चौथी पारी में और इंग्लैंड की दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने इंग्लिश बल्लेबाज आएंगे तो भारतीय बल्लेबाजों को, भारतीय गेंदबाजों को जो फील्डिंग कर रहे हैं उन सबको बहुत सतर्क रहना होगा, बहुत ही पूरी की पूरी भारतीय टीम को बहुत सतर्क रहना होगा। हाफ चांसेस को भी कन्वर्ट करना होगा। पहली पारी में की गई गलतियों की जो कड़वी यादें हैं उनसे बाहर निकलना होगा और अपने आप को यह भरोसा देना होगा कि हम एक अच्छी फील्डिंग साइड के तौर पर विश्व क्रिकेट में गिने जाते हैं। हाँ, हमसे कुछ गलतियां हुई हैं, लेकिन अब उन गलतियों में सुधार का वक्त आ चुका है, इसलिए हमें सुधार करना होगा और फिर आपको वो फर्क दिखाई देगा। इसीलिए अभी जो स्थिति है वो मैच 50-50 पर बराबरी पर है। अब आते हैं एक लास्ट पॉइंट पर, वो बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है क्योंकि टेस्ट मैच है, 5 दिन तक चलना है और अभी तक इस टेस्ट मैच में स्पिनर्स का रोल नहीं दिखाई दिया है। वो रोल बड़ा क्रूशियल हो जाएगा। अगर हल्की सी भी मदद मिलती है लीड्स की विकेट पर स्पिनर्स को तो चौथी पारी में मैच की जब इंग्लैंड की टीम बल्लेबाजी करने आएगी उसके सामने लक्ष्य होगा, वहां पर वो स्पिनर्स जो है कुछ ना कुछ करते दिखाई देंगे। बहरहाल अभी तक जो है वो लीड्स टेस्ट में जो रोल है स्पिन गेंदबाजों का वो खास नहीं दिखाई दिया है। शोएब बशीर जो इंग्लैंड के स्पिनर है उनको सिर्फ एक ही विकेट मिला। रविंद्र जडेजा को एक भी विकेट नहीं मिला है। जडेजा से 23 ओवर गेंदबाजी कराई गई, यानी भारतीय टीम की तरफ से जो ओवर्स किए गए लगभग 100 के करीब, उसमें वो तीसरे गेंदबाज थे जिन्होंने सबसे ज्यादा ओवर किए हैं। उनसे 2 गेंदबाजों ने उनसे 1-2 ओवर ज्यादा किया है, वरना वो सबसे ज्यादा ओवर उन फेंकने वाले गेंदबाजों में तीसरे नंबर पर हैं। और ऐसा कम ही होता है जब रविंद्र जडेजा 23 ओवर गेंदबाजी करें और विकेट लेस रह जाएं, यानी उनके खाते में एक भी विकेट ना हो। लेकिन अब बार बार जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं कि अब जब हम चौथे दिन किस तरह से भारतीय टीम बल्लेबाजी करती है, किस तरह से भारतीय टीम के बल्लेबाजों का माइंडसेट रहता है, क्या सोचकर भारतीय टीम उतरती है, किस अप्रोच के साथ उतरती है। वैसे तो आप 200% लिखवा कर ले सकते हैं कि भारतीय टीम इस वक्त जिस दौर में है और जिस तरह की क्रिकेट खेल रही है और जिस टीम के पास शुभमन गिल के नाम पर कप्तान हो और गौतम गंभीर जैसा कोच हो, वो टीम ड्रॉ के लिए तो नहीं जाएगी। आप भी जानते हैं, हर कोई जानता है, भारतीय क्रिकेट अब वो ड्रॉ कराने की मेंटेलिटी से बाहर आ चुका है। भारतीय क्रिकेट को अब हर हालत में जीत चाहिए होती है। उस जीत के लिए अब स्पिनर्स का रोल बहुत क्रूशियल होने वाला है। लेकिन सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यही है कि भाई आप पहले आइए चौथे दिन एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ बल्लेबाजी कीजिए। इंग्लैंड को जो है वो
इंग्लैंड को एक अच्छा खासा लक्ष्य दीजिए, जो हम लोग शुरुआत में बात कर रहे थे ना, 400 रन के करीब जोड़ के दे दीजिए इंग्लैंड को, और उसके बाद दे दीजिए उनको आज आखिरी के 5-7 ओवर बल्लेबाजी करने को, और फिर देखते हैं इंग्लिश टीम अपने उस बेसबॉल ब्रांड की क्रिकेट को लेकर आगे बढ़ती है। वो भी श्योर हूं, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा 200% भारत ड्रॉ के लिए नहीं जाएगा, आप 200% ये भी कह सकते हैं कि इंग्लैंड की टीम भी ड्रॉ के लिए नहीं जाएगी। बेन स्टोक्स हैं, बेन डकेट हैं, इस तरह के बल्लेबाज उनके पास हैं जो टेस्ट क्रिकेट में भी शानदार रन रेट के साथ बल्लेबाजी कर सकते हैं, कर रहे हैं, इस मैच में भी कर चुके हैं। तो मैच अभी इक्वल है, लेकिन भारतीय टीम जब चौथे दिन उतरेगी, उसके बल्लेबाज जब अपना दमखम दिखाएंगे, तब आप कह सकते हैं कि भारतीय टीम के पक्ष में ये मैच धीरे धीरे आ सकता है। मेहनत बहुत करनी होगी, यही शुरुआत में मैंने कहा था। तो उस मेहनत पर, मैच के चौथे दिन पर और बाकी मैदान में जो कुछ भी एक्शन होगा उस पर हमारी नजर रहेगी। हम आपको दिन का खेल खत्म होने के बाद जब शो लेकर आएंगे तो उसमें अपडेट करेंगे। उसके अलावा वीडियोस और शॉर्ट्स के जरिए भी आप सारे अपडेट्स स्पोर्ट्स 9 पर देख सकते हैं। अगर आपका कोई सुझाव हो तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइएगा, वहां पर अपने सुझाव दीजिएगा, हम उस पर भी अमल करेंगे। बहरहाल अभी आपने इस शो के लिए समय निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जलजीरा मसाला। Sip, sip, jeera sip,